जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। Student Standard 9, welcome in my lecture. Myself is Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul. Student, today I am going to discuss about fundamental rights. In them, the right to religion freedom, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies and fundamental duties. In our previous lecture, I have taught you about the human rights and fundamental rights, rights to equality, right to freedom, and right against exploitation. I have explain these following 3 points of the rights. Today further we are next about the right to religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So in our last lecture I just described you that what I say, how many the fundamental rights are there. So there are 6 fundamental rights. Which are this? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Right to religion, what say? So any citizen of India can follow religion according to his own choice, can promote and propagate. The same is mentioned in the provision of Constitution of India. भारत के संविधान में हमें हमारे देश को हमने सेक्युलर घोषित किया है। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। एवरी पर्सन कैन फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म का वो अनुसरण कर सकता है, उसका प्रोपोगेंडा कर सकता है। नो वन कैन फोर्स हिम, कोई भी व्यक्ति इसको फोर्स नहीं कर सकता है इन द मैटर ऑफ द रिलीजन। बट दिस राइट इज बी एंजॉयड विद इन द प्रिमिसेबल लिमिट्स। लेकिन ये जो है वो एक लिमिट, अपनी उसमें भी कुछ लिमिट है, किसी और को हम फोर्सेबल नहीं कर सकते, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नॉट अफेक्ट द फ्रीडम टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। मोरालिटी एंड हेल्दी सोसाइटी, मोरालिटी एंड हेल्दी सोसाइटी, द रिलीजन गैदरिंग, ऑफरिंग और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। द स्टेट ऑफ इंडिया हैज नॉट हैव एनी रिलीजन। स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी के लिए समान होते हैं। देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन एट द बेस ऑफ द रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। स्टेट इज नॉट रन एज ए पर प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन। कोई भी राज्य किसी धर्म के आधार पर नहीं चलता है, धर्म के सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता है। The state cannot interfere in the religious activities. Religious activities के अंदर वो इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। The religion group have been given the freedom to establish the religion organization. देखो रिलीजन ग्रुप को रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइज करने का, मैनेज करने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूर्ण हक है। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड कलेक्टेड थ्रू द पब्लिक टैक्स एंड पब्लिक फंड। देखो, इसमें किसी धार्मिकता को बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ की जनता के टैक्स में से खर्च नहीं कर सकती है। बेनिफिट टू डेवलपमेंट स्पेसिफिक एक रिलीजन को समान रूप से दे सकती है, लेकिन और सेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ग्रांट की जो स्कूल्स होती हैं, इम्पार्ट द रिलीजियस, दे कैन नॉट इम्पार्ट द रिलीजियस एजुकेशन, ये धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते, और नॉट टू कंपेल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन, किसी भी रिलीजियस एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की बात फोर्स नहीं कर सकता है स्कूल, किसी मीटिंग में उसको जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हर धर्म के लोगों को समान अधिकार हैं, भारत के संविधान के अनुसार दिए गए हैं। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। People of various religion, various language, culture live in India. हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, हर तरह के, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। They have their different language, अलग अलग लैंग्वेज है उनके, अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, कल्चर है, आइडेंटिटी है। एथेंटिकली एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलाई द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट डिनाई एडमिशन। कोई भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधीन चलने वाली कोई भी संस्था कैन नॉट डिनाई एडमिशन, एडमिशन को मना ही नहीं कर सकती है ऑन द ग्राउंड, किसके आधार पर? रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज ऑफ एनी और एनी अदर रीजन्स। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कास्ट के आधार पर, पंथ के आधार पर वो कोई भी एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता। कोई अदर रीजन है तो बात अलग है, बाकी इन आधारों पर कोई संस्था गवर्नमेंट की उसे मना ही नहीं कर सकती है। If any individual appeals the vote to the ground religion, caste, language, then it considered the malpractices per Act 123. यदि कोई धर्म के आधार पर है ना, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर यदि वोट का ग्राउंड बनाता है तो ये मेल प्रैक्टिस है। अकॉर्डिंग एक्ट नंबर 123 के अतिरिक्त नंबर पार्ट 3 के अंदर, एनी स्टेट कैन फ्रेम द लॉ एंड प्रोवाइड द राइट टू सिटीजन टू द फ्रॉम द मैनेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखो, भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी वाले पार्ट हैं, ऐसे अपने एजुकेशन सेंटर को ओपन करने का अधिकार दिया जाता है सरकारों के द्वारा, कोई उसे मना ही नहीं कर सकती किसी स्टेट के अंदर। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स, एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम टू द स्टेट फंड ऑफ एनी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसको साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी? जो माइनॉरिटीज भाषा के आधार पर या जाति और धर्म के आधार पर होती है। इक्वल ग्रांट विल बी गिविंग। Then after, if the state desire to take over the confiscated property of minority institution, then it can do the only after giving proper returns. Proper returns के बाद मतलब माइनॉरिटीज को शक्ति दी जा सकती है। और इन दिस वे इम्पोर्टेंट प्रोविजन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इस तरह लिखा गया है कि उन्हें हमें इनकरेज करना की बात गई। अब आता है नेक्स्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि इवन यू आर गिवन सो मेनी राइट्स, आपको राइट टू इक्वलिटी भी दे दी गया, राइट टू फ्रीडम भी दे दी गया,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दे दिया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एम आई राइट? कंप्लीटली. बट इफ एनीबडी, कोई अगर हमें इस राइट से डिनाई करता है, दूर रखने की कोशिश करता है, तो लास्ट ईयर राइट्स हैज बीन गिवन एज ए रेमेडीज. तो वी कैन गो टू द कोर्ट. इन दैट केसेस वी कैन गो टू द कोर्ट. हम कोर्ट में जा सकते हैं. ये जो अंतिम राइट्स है वो हमारी हार्ट है, आत्मा है. इफ एनीबडी ट्राई टू स्नेच ओवर दिस फॉलोइंग राइट्स, तो वी कैन गो टू द कोर्ट एंड इट इज द ड्यूटी टू कोर्ट. ये कोर्ट की ड्यूटी होती है टू सेव आवर राइट्स. हमारे राइट्स, एवरी सिटीजन के राइट्स को बचाने का जो अधिकार है उसका कर्तव्य है न्यायपालिका का. तो नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम, कितने भी हम लोग फ्रेम कर दें, हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड इन फंडामेंटल राइट्स, दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल. अगर हम बहुत सारे जितने भी राइट्स पढ़ दें, काफ़ी नियम बना दें, सब कुछ कर दें, लेकिन जब तक इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, जब तक दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर वे, सही तरीके से जब तक हम इनका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, देन देयर रिमेन्स सो इम्प्लीमेंट दीज राइट्स आर अंडर इट. अब ऐसी कंडीशंस के लिए हमारा प्रोविजंस या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रीड इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड फॉर वायलेंस द फंडामेंटल राइट्स. वी कैन गो टू द कोर्ट. अपने इनकी सुरक्षा के लिए, हमारी राइट्स की सुरक्षा के लिए वी कैन गो टू द कोर्ट. कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं. The Supreme Court play the important role in protecting fundamental rights. Supreme Court इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन राइट्स को बचाने के लिए. एंड फॉर दिस इफ द कोर्ट फाइंड नेसेसरी देन इट कैन गिव ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड डिक्री. यदि कोर्ट यह समझती है, कोर्ट के कि ये सही है या गलत है, तो उसके ऊपर वो निर्णय ले सकती है. The apex court is vested with the power given by constitution. और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस एपेक्स कोर्ट को अधिकार दिए, nobody can oppose it. कोई भी व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दिए हुए आदेश की अवमानना नहीं कर सकता. If any person puts the complaint against the state for violence of any fundamental rights, then Supreme Court can exercise its right. यदि कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी तरीके से हमारे राइट्स को छीनने का प्रयास किया है, तो इसमें आम व्यक्ति भी उस पर अपील कर सकता है. तो इस तरीके से ये 6 राइट्स थे. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज कंसीडर्ड द राइट एज ए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भीमराव अम्बेडकर जी ने इस राइट्स को क्या कंसीडर किया है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा है. द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर टू गिवन सच ऑर्डर एनी ऑफ द कोर्ट. किसी भी कोर्ट में जा करके किया जा सकता है पार्लियामेंट के खिलाफ. इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम एनी लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स in the Congress, then Supreme Court can stop the state. अब मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, किसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और विच वायलेंस, जो हमारे वायलेट्स करते हैं, किसको, हमारे राइट्स को, हमारे अधिकारों को छीनना जाता है, ऐसा लगता है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाजी कर सकती है. तो इस तरह का प्रोविजन हमारे को 6 राइट्स के अंदर दिया गया है, जो सभी राइट्स को बचाने का काम करता है. सभी राइट्स को बचाने का काम करता है. वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार करता है ना. कहा कि नियम तो बहुत बनते हैं, टूटते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए बेटर वे से, तो इन नियम, उन सिद्धांतों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है. सो इन 5 राइट्स को बचाने के लिए 6 राइट्स आर गिवन.
है ना, प्रॉपर वे से मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरीके से हमने ये 6 राइट्स पढ़े। डियर स्टूडेंट, कौन कौन से राइट्स थे? वापस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर। फर्स्ट वन इज द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ वी आर गोइंग टू, ये तो हमने हमारे अधिकारों की बात की। और राइट सर, वी डिड आवर राइट्स, हमारे भारत की संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। व्हाट्स आवर ड्यूटी? व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमारी ड्यूटी भी होती है ना। तो व्हाट आर द ड्यूटीज? द फंडामेंटल ड्यूटीज। द इंडियन पीपल वेयर मोर अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज। भारत के लोग ड्यूटीज और राइट्स के प्रति अवेयर हैं सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से ही। Just as the citizen of various fundamental rights, various fundamental duties are incorporated in Constitution in 1976. जिस तरीके से हमारी जितनी राइट्स हैं उतने ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें को का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिया हुआ है। Incorporated of the by Constitution, the fundamental duty aim to include love for nation. फंडामेंटल ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लव फॉर नेशन। हमारी ड्यूटी से हमें क्या है? हमारे देश के प्रति प्रेम जगाना, नेशनल इंटीग्रिटी, एकता रखना, वेरियस हाई आइडियल्स एंड वैल्यूज अवेयरनेस अमंग द सिटीजन, जो हमारे वैल्यूज उससे लोगों को अवेयर करना, देयर बाय द हेल्पिंग डेवलपिंग नेशन, और हमारी कंट्री को वो हेल्प करेंगे इस तरह के बढ़ाने में। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल यूनिटी। हर भारतीय का ये कर्तव्य है, हर भारतीय का ये क्या कर्तव्य है? बराबर से ध्यान से सुनना, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवर्निटी का सम्मान हो, so that there remain peace and security, और उसी से हमारी पीस सिक्योरिटी हो सकती है। communal harmony across the fundamental duties are given in the first page, हमारे पर पहले हर टेक्स्ट बुक के आगे दे रखे हैं। फर्स्ट, to abide the constitution and respect its ideal, institutions, national flag, national anthem। हमें हमारे यहाँ जो इट्स आइडियल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स, उसका रेस्पेक्ट करना। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनका सम्मान करना, ये हमारे फर्ज में आता है। To cherish the follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। फॉलो करना, किसका फॉलो करना? चेरिश करना। किसका चेरिश करना? नोबल आइडियाज जो दिए गए हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने, नेशनल फाइटरों ने, उसे फॉलो करना। टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट टू सोवर्निटी, हमारी एकता को बनाए रखना, किसी तरह का किसी और कंट्री का दबाव ना हो, अपने उसका सम्मान करना। टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड डाउन टू डू, कि नेशनल सर्विस के लिए हमें तत्पर रहना, तैयार रहना, जब जरूरत पड़े हमें दौड़ना। अब युद्ध की स्थिति बन रही है, हमें सीमाओं पर बुलाया जाए तो तैयार रहना चाहिए। या जो भी काम किया जाए, मान लो युद्ध हो जाता है, युद्ध की स्थिति बन रही है, कोई है और हमारे राष्ट्र के लिए हमें ज़रूरत है, जो भी काम कर रहे हैं हमें तैयार रहना चाहिए। इट्स अवर ड्यूटी फॉर द नेशनल सर्विस। कई ऐसी आपदाएं आती हैं, उस समय भी हमें तैयार रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े और राष्ट्र हमें बुलाए तो व्हाट शुड वी शुड बी रेडी। To promote the harmony and spirit common brotherhood amongst the people of the Indian, भारत के लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, हार्मोनी को बढ़ाना, ब्रदरहुड भाईचारा,
अब भाईचारे का मतलब भाई को चारा खिलाना ऐसा नहीं है, ध्यान देना। भाईचारे का मतलब है आपस सभी भाइयों में से मिल करके रहना। Religious, linguistic, regional, section diversities to renounce the practice dignitary to the dignity of woman। किसी को भाषा, धर्म, जाति के आधार पर उसका सम्मान करना, उसको बेइज्जत नहीं करना, सभी को समान सम्मान देना और महिलाओं की मान सम्मान में बढ़ोतरी ना हो ऐसा करना, अपमान नहीं करना महिलाओं का। टू वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोसाइट कल्चर, हमारे कल्चर की हमें सुरक्षा करना। वैल्यू ऑफ प्रिजर्व अवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इन दोनों हेरिटेज को बचाने की भी हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट एंड improve including forest, lake, rivers, wildlife and to have compassion with the living creatures। हमारे जो इतने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको साफ शुद्ध रखना, अच्छे रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, एनिमल्स को बचाना, जो भी क्रिएचर्स हैं उन्हें बचाना, उनके प्रति दया भाव रखना। दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी बनती है। टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कंपैशन रखना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, नेक्स्ट ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर को में प्रोड्यूस करना, या ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, चेंज परिवर्तन का आधार रिफॉर्म करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, एब्जॉर्ब द वायलेंस को त्यागना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को भी हमें बचाए के रखना, वायलेंस को छोड़ना। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल टू एंडिवर द अचीवमेंट। अब हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जब कलेक्टिव हो चाहे इंडिविजुअल, वी शुड मेक अवर एफर्ट्स, हमें हमारे प्रयासों को करना चाहिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। चाहे वो कलेक्टिव एफर्ट्स हों चाहे इंडिविजुअल एफर्ट्स, एनी फ्रॉम टू एनी एफर्ट्स वी शुड ट्राई, हमें अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वी मस्ट टू डू दैट काइंड ऑफ द लेवल और लेवल, हमारे लेवल की वजह से हमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो। Who is parents and guardian to provide the opportunity for education his child in case may be born between the age of 6 to 14 years। देखिए, आज वैसे तो एक दूसरे की सहायता करना हमारा फर्ज बनता है, हर भारतीय नागरिक की सहायता करना ये हमारी फर्ज में आता है। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, 6 to 14 ईयर्स तक की उम्र के लिए भी कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, जो पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं इकोनॉमिक, तो इसके लिए भी फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराई। 6 जैन इज द सेलिब्रेट एज फंडामेंटल ड्यूटीज डे, फंडामेंटल ड्यूटीज डे 6 जैन, 6 जनवरी को हम फंडामेंटल ड्यूटीज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ ऑल दिस ड्यूटीज सम ड्यूटीज आर बैक्ड बाय लॉ, कुछ ड्यूटी ऐसी हैं जो लॉ के द्वारा बांधित है और कुछ हमें अपने व्यक्तिगत तरीके से भी उसे करना चाहिए। देयर पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस, यदि कोई
गुनाह करता है, वायलेंट करता है, तो उसे जेल भेजने का अधिकार है। ए टीचर शुड मेक एफर्ट सो दैट द स्टूडेंट फॉलो द ड्यूटीज एंड बिकेम अवेयर टू कॉन्शियसनेस। अब देखिए यहाँ समटाइम्स टीचर्स के ऊपर भी आरोप लगा दिया, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स की ड्यूटीज होती है टू फॉलो द टीचर्स, फॉलो करें टीचर्स का, है ना, फॉलो करें, और ये फॉलो करने मान सम्मान करें। सो दैट द स्टूडेंट ड्यूटी बाय बिकम अवेयर टू कॉन्शियस, इट इज़ अवर ड्यूटी टू रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन। ऐसे हमारे भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से हमारे यहाँ सी द वेरियस सोशल एविल्स, हमारे यहाँ जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसे खत्म करने का हम सबका अपनी ड्यूटी बनती है। कस्टम प्रिवेलिंग द सोसाइटी शुड बी एडिकेट लाइक अनटचेबिलिटी। कौन कौन से ऐसे इवेल्स हैं जो समाज को तोड़ने में रहती है? अनटचेबिलिटी, ड्राउजरी, चाइल्ड लेबर, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, डाउरी, फीमेल फोर्टिसाइड्स, इल कस्टम, सुपरस्टिशंस, ऐसे के लिए लोगों को रोकना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। वी शुड इट अवर ड्यूटी, अवर ड्यूटी बनती है। These duties are directly conveying as the sensible to the citizen must do। इन सभी ड्यूटीज़ को हमें निभाना चाहिए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ी। सम आर बाइंडेड बाय द, कुछ हमारे बाइंडेड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, कुछ हमें अपने खुद को, है ना। अब जैसे यहाँ जहाँ पे जिससे हर भारतीय का, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, वो मेरे समाज, अपने भारत देश के प्रति वफादार रहे, उसकी वफादारी निभाए, एंड हेल्प टू ईच अदर, ब्रदरहुड, है ना, सब में भाईचारे की व्यवस्था हो, आपस में मिलजुल करके रहें, है ना। महिलाओं का मान सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, टीचर्स का सम्मान करें, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। ट्राई टू मेक अ गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करें। इन एनी फ्यूरी और ए डिजास्टर टाइम वी शुड हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे के हमें हेल्प करनी चाहिए। इफ एनी स्टूडेंट कैन नॉट बी और नॉट हैव एनी फैसिलिटीज, तो ये इट इज़ अवर ड्यूटी, ड्यूटी बनती है। आई एम नॉट फोर्सिंग, आपको इसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता हूँ, बट ये हो सकता है कि हम लोग इसमें कुछ हेल्प कर सकें तो करनी चाहिए। सो एवरी सिटीजन्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी होती है, सबका मान सम्मान करें। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स आई हैव फिनिश्ड 2 टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। In our next lecture, I shall discuss about the directive principle of state policy. What is your homework? Do you know? So you write the short note on the right to religious freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and fundamental duties. Write down in your note and show me. और ये मुझे बताएंगे आप अपने होमवर्क ग्रुप के अंदर। जय श्री स्वामी नारायण।